राधे राधे दोस्तों, मैं वर्षा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए अपना नया व्लॉग लेकर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपनी अपनी लाइफ में स्वस्थ और मस्त होंगे और कुछ ना कुछ खुरापाती सोचते ही रहते होंगे, क्योंकि फुर्सत में हमें बैठना तो वैसे भी नहीं आता है। तो यहाँ हमारी सुबह भी हो चुकी है। जल्दी जल्दी से हम यहाँ पलक की चोटियाँ बना देते हैं, क्योंकि वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है और वो 2 चोटियाँ नहीं बना पाती है, इसलिए हमें बनानी पड़ती है। वो 1 चोटी बना लेती है उसकी खुद से और सीख भी रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अभी बच्ची है, बाकी काम वो खुद ही उसके हाथ से कर लेती है, जैसे ड्रेस वगैरह पहनना और चोटी बनाने के बाद बाकी पूरा तैयार होना, उसका बैग सेट करना, सब कुछ रखना खुद से कर लेती है। कॉपी वगैरह सेट करना सब कर लेती है, बस मुझे एक बार देखना पड़ता है, बाकी कोई टेंशन नहीं पलक का। इतना काम तो वो कर ही लेती है। और फिर बस हम उसे यहाँ पर उसका मतलब तैयार होने देते हैं और मैं यहाँ पे कमरा ठीक करने लगती हूँ, क्योंकि जब तक इनका काम चलता है ना यहाँ कमरे में, तब तक कमरे में भी कुछ सुधरा हुआ नहीं रहता, सब कुछ तहस नहस पड़ा रहता है। पता नहीं, या तो मेरा आलसीपन कह लो या फिर ऐसा सोचती हूँ कि भाई पलक उसका सारा काम कर ले यहाँ से, उसके बाद ही हम उसे ठीक कर देंगे। तो बस मैं यहाँ कमरा तैयार ठीक कर रही थी और पलक यहाँ तैयार हो रही थी। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है पलक यहाँ पर। उसके बाद ना जाने इनकी बातें क्या चल रही थी अलग अलग भाई बहनों की। आइए आप लोग भी सुन लीजिए। और मैं यहाँ पर ना कमरा साफ़ करने में लगी थी। ये देखिए झाड़ू लग चुकी है हमारी पूरी तरीके से। ये कौन सी भाषा बोल रहा भैया तू? कौन सी भाषा बोल रहा भैया? हाँ ऊटी चाबी खा लो दो ऊटी। अच्छा चाबी ऊटी बोल रहा, चाबी कोई भूती नहीं होती। यहाँ इनकी ऊदी पार्टी ख़त्म हुई, बस इसको ऊदी चाहिए, यानी कि बबूती खाने के लिए उसको एक टूक जैसी चलती है, फिर रखी हुई रहती है घर में थोड़ी सी उसके लिए, तो बस उसे देनी पड़ती है। यहाँ हम आ जाते हैं रूम में पोछा लगाने करके, यानी कि साफ़ सफाई पूरी। झाड़ू वगैरह तो लग चुकी थी मेरी बहुत देर की, इधर के रूम वगैरह में सब में सिर्फ कमरा ही रह गया था, उसको भी हमने क्लीन किया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ जल्दी जल्दी से पोछा लगाने। हम सारे कमरों में फटाफट से पोछा लगा लेते हैं और बस पलक 10-15 मिनट में निकलने वाली है, उसकी गाड़ी आ जाती है, तब तक मेरे काम भी सारे हो जाते हैं। ये देखिए पलक की गाड़ी आ चुकी है, उसको बिठाने जाना पड़ता है यहाँ तक कि उसके चाचू बिठाते हुए उन लोगों को। पर सारी जगह पोछा लग चुका है सारे रूम में। पलक के जाने के बाद ना इतना काम ही रहता है। ये देखिए सारा कुछ क्लीन कर दिया है। अब मैं यहाँ शिवांश के लिए भूंज रही हूँ मकाने। उसके बाद मैं आ जाती हूँ बाड़े में। आज हमारी सोने सी सोयाबीन घर आई, यानी कि हमारी बारिश की मेहनत रंग लाई। ये देखिए बहुत सालों में आज सोयाबीन घर आई है, मतलब कि हर साल ही बारिश की फसल हो ही नहीं पाती थी, पर इस बार अच्छी हुई है भगवान कृपा से। ये तो कुछ ही कटी है, यानी मतलब थोड़ी सी खेती कटी अभी बाकी है, आने वाले व्लॉगों में आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे कटा रहे हैं क्योंकि जगह कम इतनी है, तो बस ये सूखती जाएंगी और इन्हें अंदर करते जाएंगे हम गैरेजों में, उसके बाद दूसरी कटाते जाएंगे। तो ये वाली सोयाबीन ना शाम को ही कट के आ गई थी, तो हमने इन्हें शाम को 2 पालों पे बिछा दी थी, फैला दी थी, ताकि इनमें फूलन वगैरह यहाँ ख़राब ना हो ये। उसके बाद यहाँ पे इन्हें हमने इकट्ठा करके धार वगैरह रखवाई थे, और भैया लोग काम करने वाले वो सब। और ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है यहाँ सोयाबीन। धार रखने वाला पंखा आया था, हमने उससे से साफ़ कर ली। उसमें ना इतनी फली निकली है, मतलब साफ़ करने में सोयाबीन में, और ये इतना सा कचरा निकला। अब क्या बोलते हैं इसे, हम तो खट्टा मट्टी ही बोलते हैं, तो इसे हमें छन्नी वगैरह में छानना पड़ेगा। ये रही छन्नियाँ। हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, फिर सोचा कि यार इसे भी कर ही देते, क्योंकि ये कचरा रहता ना तो इनमें वैसे भी धूप का लग ही नहीं पाती है, तो हमने इन्हें जल्दी जल्दी से छान लिया और धूप में डाल दिया था। और इन सब फलियों को हम लोग छत पर डालने के लिए ले आए थे, उन्हें भी हमने छान के ही लाए थे। बड़े बड़े छन्ने हैं हमारे यहाँ साफ़ करने के लिए, तो हमने उन्हें भी छान के
और घर ले आए थे ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए। छत पे बहुत अच्छे से सूख जाती है सारी चीज़। ये देखिए इसी साफ़ हो गई है और नीचे का जो कचरा निकला है उसे तो हमें फेंकना ही है। हम लोग घर आ चुके हैं और पसीना पसीना हो रहा है। बस अभी काम ख़त्म करके आए सारा। कितनी बज गई? 12:30 बज गई। नहाए भी नहीं हम लोग सुबह से। सारा सोयाबीन का काम ख़त्म करके आ गए हैं। अब नहा धो के मिलते हैं आपसे फ्रेश होकर। गर्मी भी बहुत तेज़ है आज तक। दाल रखते वक्त मैं बीच में घर आई थी, तब यहाँ पर बाटी सेकियाँ जा रही थी मम्मी के द्वारा। मैं कर गई थी थोड़ा काम, जब धुआं बंद हो गया सारे मतलब कंडों का, तब मम्मी यहाँ बाटी सेकने बैठ गई थी। देखी तो उन्होंने बोला कि जाओ आज काम करवा ले बाड़े में, तो मैं वहाँ चली गई थी। दाल वगैरह बघार गई थी, तो मैंने वीडियो बना लिया था उस टाइम। मतलब कि हम लोग घर आए थे जब 12:30 बजे, तब हमें खाना बिल्कुल तैयार ही मिला था। आज बनी थी दाल बाटी, क्योंकि रोटी अभी मम्मी नहीं बना पाते हैं इसलिए, और फिर मुझे वहाँ काम था तो मैंने भी नहीं बनाई दाल बाटी। मैं जल्दी सेक ली थी। नहा करके आ चुके हैं, बिल्कुल रेडी। अब सोने की तैयारी। देखिए शिवांश भी नहीं सोया आज तो हमारे पीछे। ओहो, आज मम्मा नहीं थी शिवांश के पास, काम कर रही थी, तो शिवांश भी नहीं सोया। देखिए अभी भी जग रहा है। क्यों नहीं सोया भैया? शिवांश क्यों नहीं सोया? यहाँ शिवांश सो करके उठ चुके हैं और हमने उन्हें तैयार कर दिया है। यहाँ शिवांश की थोड़ी सी तबीयत नरम हो रही थी, मतलब उसे सर्दी हो चुकी थी। पता नहीं मौसम के कारण या फिर किस कारण से, क्योंकि सेफ्टी तो पूरी यार गांव में, वैसे तो कोई टेंशन है नहीं, पर हाँ वो मेरे साथ उठ भी तो जाता है जल्दी, तो हो सकता है उस कारण भी। और फिर सुबह से हल्की सी ठंड, दिन में गर्मी, चल ही रहा है सर्दी खांसी का मौसम। तो फिर मैं आ जाती हूँ यहाँ गौ माता की सेवा करने के लिए, क्योंकि अभी ड्यूटी हमारी लगी हुई है जब तक इनको खेत में काम है तब तक। तो हमने यहाँ इन्हें इनकी सानी दी और अब आए थे तो लगे हाथ सोयाबीन पे पैर फेरना तो बनता ही था। इन्हें जितना पैर हाथ फेरा जाए ना उतना अच्छी तरीके से सूख जाएगी, और जितनी जल्दी सूखेगी उतनी हमें दूसरी कटाने में मदद मिलेगी। तो बस हम इन्हें मतलब दिन भर में 4-5 बार तो हम आ ही जाते हैं बाड़े में, ऐसे जल्दी से इन पे पैर वगैरह फेरने। कोई भी आ जाता है, जो आता है वो पैर हाथ फेर के ही जाता है। यहाँ मुझे याद आ जाता है कि भाई कड़ी पत्ते घर लेके जाने, क्योंकि मैं हर बार आती हूँ ना तो भूल जाती हूँ। मुझे मीठा नीम वैसे भी हर चीज़ में अच्छा लगता है डालना, जैसे जिस चीज़ में ज़रूरत है वैसे हर में नहीं डालती। तो हमने यहाँ भी तोड़ लिया जल्दी से। और यहाँ पलक की चल रही है पढ़ाई। मैंने घर आके देखा, मैंने कि वाह यार आज तो पलक जी पढ़ाई कर रही है। पता नहीं क्या दिया था, शायद उसका कोचिंग का होमवर्क था, तो वही जल्दी निपटाने में लगी थी, क्योंकि अब पलक का कोचिंग का टाइम भी हो रहा है। शिवांश ने भी और हमने ड्रेस, क्योंकि शिवांश ने कर दी थी उल्टी। छोना बाबू की तबीयत खराब है। ऐसे मुंह में क्या बता रहा भैया? ब्रह्मांड, आपकी तबीयत जल्दी हो गई आपको? अभी इनको डॉक्टर को बता के आए। देखो दवाई लाए, लड़का कैसे सारी दवाइयाँ फेंक रहा है। देखो शिवांश, दवाई लेनी है आपको? शिवांश दवाई लेनी है? क्यों शिवांश दवाई लेनी है? देखो पूरा बॉक्स खाली कर दिया इसने, और सारी दवाइयाँ देखो कैसे फेंक दी। वो पड़ी है ये लड़के को दवाई के भी रोना है। बताओ इसका इलाज कैसे करें? इसकी तबीयत ना सिर्फ सर्दी के कारण खाली वो मतलब ख़राब हुई है और कुछ नहीं। इनको हो गई है हल्की पतली सर्दी, क्योंकि ये उठ जाते हैं मम्मा के साथ सुबह 5:30 बजे, इसलिए इनको सर्दी हो गई है। ए शिवा बाबू छोना,